जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। परम पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद जीवधारियों को उनके पूर्व जन्म की सभी को विस्मृति कराने का प्रयास किया। कुछ ही लोगों को यह याद रहता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था या मैं क्या थी। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा इसलिए किया था कि अगर सभी को ये पता चल जाता कि हम पूर्व जन्म में क्या थे तो सृष्टि के चलाने में व्यवधान पैदा हो जाता। क्योंकि कोई पत्नी अगले जन्म में उसकी बहन बन के आती है, कोई माँ अगले जन्म में पत्नी बन के आती है, कोई व्यक्ति पिता बन के आता है तो कोई पुत्र बन के आता है। और अगर ये अपना पूर्ववत संबंध स्थापित करने का प्रयास करते तो सृष्टि में बाधा पड़ती। बड़ी ही मार्मिक कथा है। कथा को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। राजा भोज एक बार अपनी पत्नी के साथ स्नान कर रहे थे तो भोज की पत्नी ने उनके ऊपर जैसे ही जल डालना प्रारंभ किया तो भोज एकदम से कहने लगे, और जल डालो, और जल डालो। उनके मुखारविंद से ऐसा सुनते ही राजा भोज की पत्नी मुस्कुराने लगी। और जब मुस्कुराने लगी, जोर जोर से हंसने लगी, तो राजा भोज ने पूछा कि हे देवी, आप इतना क्यों प्रसन्न हो रही हैं और इतना क्यों जोर जोर से मुस्कुरा रही हैं। उसी समय राजा भोज की पत्नी कहने लगी कि मैं आपको यह रहस्य नहीं बता सकती। राजा भोज ने कहा, देवी तुम्हें यह रहस्य बताना होगा। तो उसी समय राजा भोज की पत्नी ने कहा, मैं तो आपको इस रहस्य को नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मेरी छोटी बहन आपको इस रहस्य के बारे में बता देगी। आप उससे जाकर के पूछ लेना। राजा भोज तुरंत ही अपने महलों से निकले और अपनी साली के घर पहुँचे। साली किसी गृह कार्य में व्यस्त थी। शाम हो गई। तब राजा भोज ने अपने उस प्रश्न को साली के पास रखा। साली कहने लगी कि हे महाराज, आज रात्रि में 12 बजे मैं एक पुत्र को जन्म देने के बाद मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, लेकिन उसके 18 वर्ष बाद जब उस पुत्र का विवाह होगा तो यह प्रश्न आप उसकी पत्नी से पूछ लेना। महाराज भोज निराश मन से अपने राजमहल में वापस लौट आए और धीरे धीरे समय का इंतजार करने लगे। इधर रात्रि में 12 बजे उनकी साली ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे बालक जब सयाना हुआ है तो बालक 18 वर्ष का जैसे ही हुआ उसके बाद उस बालक का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद जैसे ही नव विवाहिता दुल्हन घर पर आई तो उसी समय महाराज भोज जाकर के उस नव विवाहिता दुल्हन से अपना वही प्रश्न करने लगे। जैसे ही उस नव विवाहिता दुल्हन ने उनके प्रश्न को सुना तो एकदम से वह मौन रह गई। तब महाराज भोज कहने लगे कि देवी, मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए विगत 18 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए अब और लंबी प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकता। उसी समय उस नवविवाहिता दुल्हन ने कहा कि आप इस प्रश्न का मैं उत्तर तो दे दूंगी, लेकिन आप मेरे पतिदेव को तो नहीं बताएंगे। महाराज कहने लगे, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगा। उसी समय उस स्त्री ने कहा कि देखो, जो तुम्हें नहला रही थी वो पूर्व जन्म में तुम्हारी माँ थी, और जब वह तुम्हें नहलाने के लिए बुलाती थी, पकड़ती थी, जल डालती थी तो तुम दूर भागते थे जल के छींटे पड़ते ही, और आज तुम नहाने में इतना आनंद ले रहे थे इसलिए तुम्हारी पत्नी हंस रही थी। लेकिन महाराज, यह भी याद रहे कि जिस बालक को मैंने आज से 18 वर्ष पूर्व जन्म दिया था, आज मैं उसी बालक की पत्नी बन करके आई हूँ, इसलिए आप इस रहस्य को यहीं तक रहने देना, अन्यथा सृष्टि में
व्यवधान पैदा होगा। अगर मैं उस समय आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देती तो आपके और आपके पत्नी के मध्य के संबंधों में दूरियां बनना प्रारंभ हो जाती। इसलिए मैंने आपको उस समय उत्तर नहीं दिया था और आज मैंने मौका पाते ही इस प्रश्न का आपको उत्तर दे दिया है। लेकिन आप यह रहस्य यहीं तक रहने देना, मेरे पतिदेव को मत बताना, अन्यथा हमारे और उनके मध्य में संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि पूर्व जन्म में मैं उनकी माँ थी और इस जन्म में मैं उनकी पत्नी बन के आई हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगले फिर वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।